राधे राधे दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, वह ये बड़ा समझदार और नई नई बातों को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहर में अलग अलग तरह की बातें करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊंगी पिलाऊंगी ऐसा कहूँ न दिख। और जब तीसरा पहर आता तो कहता, अब मैं करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पैर शुरू होता तो वह कहता, सब बामन मर जाए, सब बामन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पैर की चार अलग अलग बातें सुनता, सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह इसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित को सब हाल कहकर राजा ने पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित जी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसे कोई जवाब न सूझ रहा था। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा ने महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पैर में रोज नित नई चार अलग अलग बातें कहता है। महाराज ने मुझसे उन बातों का मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेली मेरी भी समझ में नहीं आई। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने पक्षी द्वारा कही चार बातें, पहर की चार बातें ब्राह्मणी को सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, अरे इसमें कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में चला गया और बोला, महाराज आप जो उन प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहते हैं ना, उनको मेरी पत्नी बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए कहा। पालकी भेजी, ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पैर में पक्षी किस मुख दूध पिलाऊंगी पिलाऊंगी बात नहीं कहता। पूरी बात इस प्रकार है, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश माताओं की, जा कहे किस मुख दूध पिलाऊंगी है उसकी माता कहती, उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊंगी। देर बाद दूसरा पैर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दख। राजा बोला, पंडिताइन इसका क्या अर्थ है? पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर झंप नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहो न दीख, ऐसा कहो न दीख। अर्थात चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी रहती है, बिना चिंता का समय मनुष्य कभी नहीं मिलता। कहिए महाराज सच है या नहीं? सुनकर महाराज ने कहा, ब्राह्मणी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने राजा की तरह अपनी बात को फिर दोहराया। अब हम करहू का सुनकर ब्राह्मणी बोली, महाराज इसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। 5 वर्ष की कन्या साढ़े देई बिढ़ाए बैठी क्रम विशु की, अब हम करबू का अर्थात 5 वर्ष की कन्या को अगर 60 साल के बुढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पिटकर यही कहेगी कि अब हम करबू का सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली और बोला, सब बामन मर जाए, सब बामन मर जाए। सुनकर राजा, ब्राह्मणी सुनो, पक्षी जो कह रहा है वह क्या उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज
मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधिक बात बोलता है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है, पर सही अर्थ में इसका कुछ और ही मतलब है। मैं आपको समझाती हूँ। विषव संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बामन मर जाए। वे सब बामन मर जाए यानी जो ब्राह्मण वैश्य की संगति करते हैं, शराब और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मण मर जाए। ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। तो कहिए महाराज, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला 52 रत्ती ठीक लगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तुम धन्य हो देवी। अब तो पुरोहित ने भी राहत की सांस ली। राजा रानी ने उन दोनों को बढ़िया कपड़े, बढ़िया गहने और धन दौलत देकर विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।